नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है वर्गो कन्या राशि आप लोगों के लिए कि आपका रेस्ट ऑफ 2025 मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी रीडिंग है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि मैं ऑलमोस्ट आपकी रीडिंग ख़त्म करने वाली थी। मैंने 30 मिनट्स ऑलरेडी शूट कर लिया था। फिर मुझे बाद में पता चला कि मेरा माइक ऑन नहीं है और मेरी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं मतलब इतने मन से सारा कुछ किया और वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। बाद में पता लगा अभी माइक चल रहा है ना, अभी तो चल रहा है। तो ऐसा ना कई बार होता है मेरे साथ, तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन कार्ड्स सब कुछ निकले हुए हैं, मैंने कुछ भी फिर वाइंड अप नहीं किया था कि मैं दोबारा से शूट करूँगी। कार्ड्स सब कुछ ओपन हैं, तो अब मैं जल्दी जल्दी आपको बता भी पाऊँगी कि मैंने क्या शूट किया था, क्योंकि कार्ड्स सब मुझे शफल नहीं करने पड़ेंगे, सब कुछ ऐसे लगाया हुआ है। आगे वाले कार्ड जो निकालने होंगे वो हम निकालेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि वर्गो कन्या राशि आप लोग के 2025 में जो भी टाइम पीरियड बचा है, उसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारे फैसले अपना ब्रेन की हेल्प से बनाओगे। बुद्धि आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है और बहुत ज़्यादा आप ब्रेन से चीज़ों को सोचोगे। बुद्धिमत्ता आपकी ना, बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। साथ में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारे ना ऑप्शंस आएंगे, वो आपके करियर में हो सकते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आप काम करना शुरू करोगे, एक्सप्लोर करोगे नई नई चीज़ों को। ये टाइम मुझे दिखाता है जहाँ पे आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करोगे। साथ में जीवन में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं तो टेंशन भी आ रही है। ये जो टेंशन आ रही है, ये आ रही है आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि वहाँ पे आपको किसी तीसरे इंसान की वजह से या किसी तीसरी सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ सच पता लगे, कुछ रियलिटी पता लगे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आए, घर में दिक्कत आए। वहाँ पे आपको उसका ध्यान रखना है। ये जो 2025 है, आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बता के जाएगा। कोई ट्रुथ रिवील होगा आपके सामने, जो आपको हो सकता है कि टेंशन दे दे, कोई झटका दे दे। बहुत सारे लोगों के लाइफ में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कोई एक रिश्ता है जो ख़त्म होगा। आपके जीवन से बहुत सारे रिश्ते ऐसे दिख रहे हैं जो अभी तक चलते आ रहे थे, उनका कंप्लीशन देख रही हूँ आपके लाइफ से मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि कोई रिलेशन है जिसका एक ओल्ड पैटर्न था, इन एंड आउट, इन एंड आउट, तो वो आपके जीवन से मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में वो आपको एक इमोशनल पेन देगा, एक टेंशन देगा, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी देगा। आपको उस चीज़ से निकलने में थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है। फिर एक वक्त आएगा कि जब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी करियर के रिगार्डिंग, आपके बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग, तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ना है अपने करियर को लेके। एक ऑब्जर्वेशन वाली एनर्जी आपको रखनी है। 2025 में आप मुझे बहुत सारी चीज़ों को ना ऑब्जर्व करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप थोड़ा सा पेशेंस बनाओगे, रुकोगे, थमोगे और ऑब्जर्व करके चीज़ों को आगे लेके बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एक थमने का टाइम आएगा। आप ना बहुत ज़्यादा ना एक्शन ओरिएंटेड मुझे दिखाई दे रहे हो कि बहुत जल्दी जल्दी एक्शंस लेना, जल्दी जल्दी चीज़ों को करना, ये है। लेकिन आपके लिए एक सलाह दी जा रही है कि आपको पेशेंस रख के सारे ऑप्शंस को इवेलुएट करके कि किस में कौन सा ऑप्शन मेरे लिए कितना अच्छा है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, एक्शन लें तो ज़्यादा अच्छा है। टेंशन की स्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी। रिश्तों में कन्फ्लिक्ट रहेंगे जहाँ पे आपको सच्चाई पता लगेगी। कुछ लोग का यहाँ पे मैरिटल अफेयर के बारे में भी हो सकता है कि आपको पता लगे। और जो लोग रिलेशनशिप में थे या इन एंड आउट रिलेशनशिप में थे, तो मुझे आपके रिश्ते में वो रिश्ता एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कोई पुराना जो आपके जीवन में जो इंसान है वो जाएंगे और कोई नया इंसान आपके जीवन में आएगा, ठीक है। तो कुछ पुरानी चीज़ों का एंड होते हुए मैं देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे हायर स्टडीज़ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एजुकेशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी ना किसी कोर्स में आप एनरोल कराओगे, पढ़ोगे, अपने ज्ञान को बढ़ाओगे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। एक एनलाइटमेंट देख पा रही हूँ मैं कि आप कुछ वक्त के लिए समाज से, लोगों से कट ऑफ होके शांति में बैठ के आपकी अवेकनिंग देख पा रही हूँ। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में अपना हाथ बहुत आजमाने वाले हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग रखते थे, तो ऐसे लोग जो प्रैक्टिकल थिंकिंग रखते थे उनका भी मैं देख रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ बहुत सारा झुकाव होगा। आपको नई नई चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। आप खुद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, साथ के साथ ये इन विद्याओं के बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे। आपका 8th
एथ हाउस एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ या ऐसी चीज़ें बहुत मिस्टीरियस होती हैं उनके बारे में आपको जानने का बहुत मन करेगा। उसके बाद भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कोई सक्सेस है आपके जीवन में, कुछ सक्सेस मिल रही है, वो आपको आपके करियर में, रिलेशनशिप में हो सकता है। वैसे तो करियर में ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, जहाँ पे आप आपके करियर में प्रमोशन मिलना, ठीक है, कोई अच्छी पोस्ट मिल जाना, ये मैं देख पा रही हूँ। कुछ जो भी आप अभी जिस भी लेवल पे उससे एक लेवल अप आपका जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। साथ में मुझे ये दिख रहा है कि आपकी ना समझ बहुत बढ़ रही है, एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि आप चीज़ों को लेके समझोगे। वो क्यों हो रहा है, आपको एक झटका लग रहा है जब लोगों की सच्चाई के बारे में आपको पता लग रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रुथ आपके सामने आएगा। जब आपके सामने वो सच्चाई आएंगी तो आप कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में सोचोगे कि ऐसा क्या हुआ था पास्ट में जो मैंने ध्यान नहीं दिया, और ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। तो वो जो एनर्जी होगी जहाँ पे आपको एक झटका लगेगा, एक सच पता लगेगा, उसके बाद आप थोड़े से ना थम जाओगे, पेशेंस आ जाएगा और ना बैठोगे अकेले, और बैठ के ना ऑब्जर्वेशन शुरू करोगे। और वहीं पे वो पॉइंट होगा जब आपकी एक आध्यात्मिक जर्नी में शुरू होते हुए देख पा रही हूँ, और भगवान के करीब और नज़दीक आपको जाता हुआ देख पा रही हूँ कि आप भगवान के बहुत नज़दीक जाओगे। ये जो साल रहेगा ना, ये एक्शन लेने वाला होगा। अभी तक आप अगर एक्शन नहीं ले रहे थे ना, बस सोच रहे थे, ख्याली पुलाव बना रहे थे, ये मेरे को दिख रहा है कि आप एक्शंस बहुत लोगे। आप जो भी सोचोगे करोगे। जो भी काम आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना होता है, बोलना होता है, वहाँ पे मैं तेज़ी देख पा रही हूँ कि आपका कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रूव होने वाला है। पहले से बहुत एक अच्छे से आप लोगों को कम्युनिकेट करोगे और आपसे लोग कन्विंस भी होंगे। तो आपके करियर में एक बहुत अच्छी उपलब्धि मैं देख पा रही हूँ। साथ में आप कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जिसके बहुत डेप्थ में जाने की कोशिश करोगे। डेप्थ वाली चीज़ें मैं आपके बढ़ते हुए देख पा रही हूँ। आपको रिश्तों की भी गहराई पता लगेगी, आपको अपने लाइफ की गहराई पता लगेगी। मैं क्यों पैदा हुआ, मैं क्यों बॉर्न हुआ, मेरा क्या आने का रीज़न था, ये दुनिया कैसे चलती है, ये हायर पावर्स क्या होती है, उसकी गहराई में आप मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी सोच बढ़ रही है, आप बहुत गहरे हो रहे हो, बहुत समुंदर में जैसे कहते हैं ना इंसान डूब जाता है, वैसे डूब रहे हो चीज़ों को निकालने के लिए, खोदने के लिए। आपकी अब चीज़ आपके अंदर एक ऐसी है कि मुझे खोदना है कि ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों है। आपको तो एक वक्त ऐसा है जब आपको अनाथ अकेला फील होगा कि मेरे आसपास कोई नहीं है, ठीक है। उसी वक्त पे आप भगवान के बहुत नज़दीक जाओगे। फिर आपको उन चीज़ों से समझ में आएगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचना है। आप अपने पास्ट से बाहर निकल के फिर प्रेजेंट में सोचना शुरू कर दोगे। ये चीज़ें भी दिख रही है। बस आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा। जब आपके जीवन में तूफान आएगा, आपको सच्चाई पता लगेगी किसी रिश्ते के बारे में, जब कोई इंसान जाएगा, आपका किसी के साथ एक साइकिल कंप्लीट होगा। लोग आपके जीवन से अपने आप जाएंगे और नए लोग अपने आप आपके जीवन में आएंगे। तो उसकी वजह से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे या जो भी है समझेंगे कि क्यों होता है ये सारी चीज़ें। कोई इंसान मेरी लाइफ में आया तो क्यों आया, क्या पर्पस था, क्या मुझे सिखा के गया, क्यों जा रहा है, अभी क्यों जा रहा है, क्या ऐसा क्या रीज़न है कि एक टाइम डिसाइड। तो मतलब ये सारी चीज़ों के ना क्यों का जवाब ढूंढना, वाई दिस हैपन टू मी, वाई दिस हैपन टू मी, इन सब का जवाब आप मुझे ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ के साथ आपका ना प्रोफेशन वाइज चीज़ें बहुत इम्प्रूव होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने काम को एक नए ढंग से करने की कोशिश कर रहे हो। क्रिएटिविटी बढ़ रही है, क्रिएटिव हो रहे हो। जो चीज़ पहले जैसा करते थे ना, वहाँ पे चेंजेस है। तो आपके जीवन में ना ये 6 महीने ना, मैं ये बोलूँगी, ये ना ट्रांसफॉर्मेशन वाले हैं, बदलाव वाले। ये नहीं कि एकदम से सब बदल जाएगा, नहीं। ये बदलाव ना बहुत धीरे 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 होगा, जो अभी चलेगा। चीज़ें ना चेंज होंगी आपके जीवन में, सब कुछ बदलेगा। रिश्ते बदलेंगे, करियर बदलेगा, ऑप्शंस आएंगे लाइफ में, समझ बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, नए लोग आएंगे, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, एक्शंस लेना शुरू करोगे। ख्याली पुलाव अभी बनाते थे तो अब एक्शन जोन में आप आ जाओगे। तो कुछ टेंशन जब आती है ना जीवन में, तभी इंसान इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ता है, समझने की कोशिश करता है कि चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये बदलाव का है, ये ट्रांसफॉर्म होने का है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स ना मुझे आपके लिए जो दिखाई दे रही है, स्पेशली अगर बताऊँ तो वो करियर में है कि आपकी अगर अभी तक जॉब नहीं थी ना, तो आपकी जॉब लगेगी।
आप फाइनेंशियली मुझे इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, बट मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। आप अपनी नई जॉब को वेलकम कर सकते हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटी आपके करियर में मिल सकती है, और तो और आपके दिमाग में कोई नया थॉट आ सकता है। अगर आप उस थॉट की तरफ काम कर लेते हो तो आप अपने करियर में कुछ बहुत अच्छा पा सकते हो। आपके करियर में ही अपॉर्चुनिटी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके अंदर अपने चीज़ों को लेके, एक कॉम्पिटिटिवनेस आना, एक अपने चीज़ों को लेके पैशन आना काम को लेके, ये चीज़ें देख रही हूँ। एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है कि आपको सच तो पता लगेगा, कोई आपको धोखा दे रहा था, एक धोखे की एनर्जी है। और ये फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपको जो ये चीटिंग मिले, जो धोखा मिले, ये आपके फाइनेंसेस में हो सकता है कि आपको आपके पैसों के साथ कोई चीट करे, आपका पैसा कोई ले जाए, या आपका पैसा कहीं डूब जाए। ठीक है, आपका पैसा कहीं चोरी भी हो सकता है, आप कहीं आपने इन्वेस्ट किया तो वहाँ पे आपका पैसा बर्बाद भी हो सकता है। तो मुझे आपके फाइनेंसेस में ऐसा एक सेटबैक आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आपको एक लॉस हो सकता है कि यस, आपको किसी का एक चेहरा सामने आएगा कि किसी ने आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स करी, तो यस, आपके साथ पॉलिटिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। हेल्थ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, हेल्थ में भी गड़बड़ हो सकती है। डेथ का कार्ड है, तो मेजर लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन, आपका जो पुराना पैटर्न है, पुराना बिहेवियर है, वो धीरे धीरे बदलेगा। आपका अभी तक जो भी टाइम पीरियड चल रहा था उसमें बदलाव आएगा। करियर में सक्सेस देखिए, आपको सक्सेस आपके करियर में ही मिल रही है। डेफिनेटली आई एम श्योर, भगवान की कृपा बन रही है आपके ऊपर। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि जब आपका ओल्ड सेल्फ रिलीज होता है और आप जब एक नए इंसान में कन्वर्ट होते हो, तो ये ना एक टाइम टेकन प्रोसेस होता है, ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं होता है। तो मुझे दिख रहा है कि यस, आपके जीवन में टेंशन्स आ रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि कोई आपको चीट भी कर रहा है। तो भाई जब सच पता लगता है ना, एक झटका सा लगता है, तो ये चीज़ें हैं। साथ में मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा सा नज़र से आपको बचना है। लोगों की ना नज़र आपको बहुत जल्दी लगती है, बार बार आता है। मैंने नोटिस किया कि वर्गो, आप लोगों की रीडिंग ना मैं 2024 से कर रही हूँ, 2024 के मिड से मान लो, मेरे को ना ये एनर्जी कंटिन्यू दिखती है आपके लिए। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं। एक आपको मेंटल स्ट्रेस दिख रहा है। आपको किसी भी तरीके के अगर दिमाग में थॉट आए कुछ गलत तरीके से पैसे कमाने का, आपको ना वो नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ आपको डुबा देगी। क्योंकि ऐसा पॉइंट आ सकता है जब आप अनकन्वेंशनल तरीके से, या कोई ऐसा अनकन्वेंशनल थॉट आ सकता है जिससे कि आप पैसा कमाने का सोचें, तो ये चीज़ से आपको बचना है। ठीक है, या कोई अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप आपको नहीं बनाना है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, ये आपको बहुत लंबे समय के लिए नुकसान दे सकती है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी के बारे में भी आपको पता लगेगा, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में आपको पता लगेगा, किसी के बैड हैबिट्स, किसी की बैड नज़र हो सकती है आप उसके बारे में, कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी ऐसे लोगों से जो आपके एनर्जी को सक कर रहे थे या जो आपके लिए ठीक नहीं थे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि यस, आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी आपके लाइफ में। ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो आपको दिखाते हैं कि आपके वेल विशर्स हैं, बट वो एक्चुअल में आपके वेल विशर्स होंगे नहीं। आपके करियर में तो बहुत शानदार ब्लेसिंग है, ज़रूर कुछ ना कुछ करोगे। भले ही ये वैसे तो बिज़नेस का कार्ड है कि अपना खुद का कुछ बिज़नेस करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। और आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी आप जो भी करोगे, उसके वजह से आपके जीवन में बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो एक आपकी एक नए व्यक्ति में आप जो कन्वर्ट हो रहे हो, वो कहीं ना कहीं हो रहा है कि आपको कोई उपलब्धि मिल रही है, किसी चीज़ के ऊपर आपने एक्शन लिया, काम किया, जिसकी वजह से आपको सराहा जा रहा है और आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। तो ये तो है, लेकिन किसी भी तरीके के अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाने के तरीक़ों से बचना, जैसे कोई लॉटरी वाली चीज़ें हो गई, या कहीं पे सट्टा लगाने वाली आदतें हो गई, या कुछ गलत तरीके से पैसे कमाने की चीज़ें हो गई, वहाँ से आपको बचना है, ऐसे थॉट से बचना है। अल्कोहल कंज्यूम करने का मन करे, स्मोक करने का मन करे, या कोई भी नेगेटिव आदत, उससे आपको बचना है। ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है। बट आपको ना किसी के बैड इंटेंशंस, बैड थॉट्स के बारे में क्लियरली पता लगेगा, कोई सच्चाई पता लगेगी। धोखा हो सकता है, बार बार बोल रही हूँ, इसका ध्यान रखें। चलिए और आपके लिए देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है, आपके लिए और क्या आ रहा है। मूनोलॉजी से भी चेक कर लेते हैं फटाफट से। फॉर वर्गो, कन्या राशि, आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है।
वर्गो। कन्या राशि, माइक चल रहा है, टेंशन हो रही है माइक ना बंद हो जाए। आई थिंक वो ना दूसरा वाला चार्ज नहीं था। चलिए और देख लेते हैं कि और क्या हो रहा है। फुल मून इन सेजिटेरियस, सी द बिगर पिक्चर। देखो आप ना अपने आप को एक जुपिटर की एनर्जी से जोड़ने की कोशिश करो। हो सकता है कि आप ना भी इतना सा सोच रहे हो, लेकिन आपका जो ये टाइम पीरियड है ना, ये अभी से बदलेगा। धीरे 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 स्लोली स्लोली लाइफ में चेंजेस आएंगे, अचानक नहीं आएंगे कि बहुत जल्दी चीज़ें बदल रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ना ये थॉट आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा कि मेरे को अभी कुछ बहुत बड़ा करना है अपनी लाइफ में। बड़ी चीज़ों को सोचो, अपनी सोच को बड़ा करने का आ चुका है। और ये कब होता है? जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जब हम नॉलेज गेन करते हैं। हम कुछ अगर करना चाहते हैं अपने करियर में कहीं भी, तो हम उसके बारे में ना जानते हैं, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाते हैं। तो यस, यही चीज़ दिख रही है कि आपको अपने ज्ञान बढ़ाने की ज़रूरत है, नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। साथ के साथ आप ना बड़ी चीज़ों को देखो। आप ना किसी छोटे से लूप में मत फंसे रहो, या आप किसी एक रिश्ते में फंसे हुए हो, आपको लग रहा है यही मेरा सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा और बड़ा सोचो कि और कुछ बहुत बेहतर हो सकता है। ये चीज़ें भी हैं, करियर में भी कुछ बड़ा सोचो आप, ठीक है? क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत आएंगे काम के लिए। साथ में दिख रहा है अटेंड टू द डिटेल्स, ठीक है? आपको ना ध्यान रखना है डिटेलिंग की। मैंने बोला ना कि आप अपने काम करने के पैटर्न को चेंज कर रहे हो, लेकिन एक छोटी छोटी बारीकियों को देखना, ये आपको बहुत मदद करेगी किसी के सच को भी जानने में, या किसी भी चीज़ को और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। या आप क्या कह रहे हैं ना, आप किसी को बोलते क्या हैं, वहाँ पे छोटी छोटी बातों को पकड़ना और क्लैरिटी लेके आना अपनी चीज़ों में, ठीक है? तो आपको डिटेल्स पे जाना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना है, क्योंकि वहाँ भी यहाँ भी जो चीज़ थी ना, वो क्या थी? टू द सी, ठीक है? कि डेप्थ में जाना। आप अगर कोई बिजनेस करोगे, कोई काम भी करोगे, तो डेप्थ में जाके करना, गहराई में। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत सरफेस लेवल पे हो, कि चीज़ों को जल्दी 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 करना है। नहीं, चीज़ों को डेप्थ में ले जाने की कोशिश करना। चाहे आप कोई भी काम करें, चाहे आपका कोई बिजनेस हो, कोई कुछ भी हो, आपको बहुत गहराई में उतरना है। उसके बाद किसी रिश्ते के भी डेप्थ में जाना है, तब आपको चीज़ों के बारे में पता लगेगा। ये आपका मूल मंत्र है रेस्ट ऑफ 2026 का, सॉरी 5 का। गो डीपर। ओ माय गॉड, मैंने बोला ना डेप्थ में जाना है, गो डीपर। क्या बोलूँ मैं? आप देखो, टेक इंस्पायर्ड एक्शंस। और यस, आपको एक्शंस लेना है। जो भी आपके पास आएगा काम, कोई भी करियर की अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी थॉट आए दिमाग में, कोई चीज़ चले कि यार मैं ये बिज़नेस कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स ना आपके करियर के लिए आ रही है। ये टाइम पीरियड आपके करियर के लिए, कि रिलेशनशिप्स बहुत सारे कंप्लीट होंगे आपके, जाएंगे आपके जीवन से, जो ठीक नहीं है आपके लिए। ये सब कुछ आपके करियर में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको खुद अपने आप को इंस्पायर्ड करना है एक्शंस लेने के लिए, धक्का मारना है, पुश करना है जो भी आपके अंदर दिमाग में थॉट आए, और जो भी इंसान आपको धोखा देगा उसको माफ़ करके आगे बढ़ जाना। क्योंकि आप जब किसी का इमोशनल बैगेज अपने अंदर रखोगे ना, तो आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। तो चीज़ों के डेप्थ में जाने की कोशिश करो, बहुत कुछ पता लगने वाला है। बहुत सारी सच्चाइयाँ जो हैं आपके सामने आएंगी, रिश्तों में, बिजनेस में, काम में, कहीं पे भी, या पार्टनरशिप में। ये पार्टनरशिप में भी काम करते मुझे दिखाई दे रहा हो। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने फैमिली को एक बैलेंस से बना के चलना है, कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? चलिए और देख लेते हैं वर्गो कन्या राशि आपके लिए और क्या आ रहा है रेस्ट ऑफ 2025 में। वर्गो कन्या राशि आपके रेस्ट ऑफ 2025 में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है? वर्गो रेस्ट ऑफ 2025 में और क्या दिख रहा है रेस्ट ऑफ 2025 में? फर्स्ट कार्ड है यू एंड योर लव वंस आर सेफ। मैंने बोला ना आपके परिवार में कोई कहते हैं ना कि किसी तीसरे वाले की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होना, बाहर के लोगों की वजह से,
लेकिन आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप और आपका परिवार ना सेफ है, आप टेंशन मत लेना किसी चीज़ की। थोड़ा सा अपने आप को ठीक करके रखना, अटेंटिव रहना, बैलेंस बना के रखना कि कोई आपके परिवार में आके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश ना करे। बट आप और आपका परिवार सेफ है। अगर आपको डर लगता है ना कि हाय मेरे परिवार को कुछ हो ना जाए, कोई कुछ कर ना दे, सेफ हो। कोई एक क्लाइमैक्स है आपके जीवन में आने वाले जो आपने सोचा भी ना हो। कोई ऐसा ना आपको अगर लग रहा था ना कि स्टोरी अब ख़त्म हो गई, नहीं, अभी स्टोरी में क्लाइमैक्स आने वाला है, कुछ कुछ चीज़ आने वाली, कुछ बदलने वाला है, ठीक है ना। ये मुझे दिख रहा है कि अभी पिक्चर बाकी है बॉस, अभी क्लाइमैक्स एक चेंज आएगा अचानक, मतलब है कुछ ऐसा, आपको कुछ पता लगेगा। अ टाइम फॉर हीलिंग, और जो भी टेंशन आएगी, जो भी रिश्ते जाएंगे, कुछ भी साइकिल कंप्लीट होगा तो उससे आप हील करोगे। तो ये जो 6 मंथ्स है ना, ये आपके जीवन में है टॉक्सिक लोगों को जीवन से बाहर निकालना, टॉक्सिक पैटर्न को जीवन से बाहर निकालना। उसकी वजह से ऑफकोर्स थोड़ी सी टेंशन्स आएंगे जब हमारा एक पैटर्न चेंज हो रहा होता है या लाइफ हमारी जब बदल रही होती है, क्योंकि आपका ट्रांजिशन फेज चल रहा है ये, ठीक है। तो जब ये ट्रांजिशन चल रहा है तो थोड़ी सी टेंशन तो लाजमी है कि आएगी ही आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेंशन नहीं होगी, लाजमी है कि टेंशन होगी। लेकिन ये फेज़ ऐसा है आपका जिसके बाद धीरे 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 आप एक विक्ट्री की तरफ, एक सक्सेस की तरफ, करियर पे फोकस होकर आप आगे मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो वर्गो कन्या राशि, ऑल द वेरी बेस्ट कि आपके जीवन में एक ओल्ड पैटर्न ख़त्म होकर कुछ नया शुरू हो रहा है। जो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते, जो लोग दोगले हैं, सामने से कुछ और पीछे से कुछ, उनकी सच्चाई आपको पता लगना, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जीवन को डिटॉक्स कर रही है। कहते हैं ना कि गंदे लोग जितनी जल्दी चले जाएं उतना बेटर है। तो ये ना आपका प्योरीफिकेशन चल रहा है आपके जीवन का, और ये जाते जाते साल आपको काफ़ी कुछ देगा एंड में। लेकिन अभी थोड़ा सा टफ टाइम आपको देखना पड़ेगा, जहाँ पे टेंशन होगा, एनजाइटी होगी। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, आपको पता लग गया, आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो। और कभी भी जब आप सक्सेसफुल बनो तो प्राइड मत आने देना, एक घमंड से बचना है आपको, ये आपको कहा जा रहा है। चलिए और देख लेते हैं और आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है वर्गो, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, और क्या बोला जा रहा है आपको। अभी लव मैसेजेस भी लेने थे आपके लिए, वो भी ले लेंगे। चलिए वर्गो, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। सोल एक्सपेंशन का कार्ड है कि आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने वाली है। एक्सपेंशन हो रहा है आपकी सोच में, आपकी समझ में एक्सपेंशन हो रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। तो योर कॉन्शियसनेस इज़ एक्सपेंडिंग, आपकी सोच, आपके विचार जो अभी इतने से थे वो ऐसे हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ऐसा भी है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, क्या रीज़न है। ये तभी एक्सपेंड होता है जब इंसान ना स्पिरिचुअली कनेक्टेड होता है या स्पिरिचुअलिटी के अंदर उसका झुकाव आना शुरू होता है, सोच का बड़ा होना। फॉर अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स, मतलब आप, ये आ रहा है महावर्तर बाबा जी, उनका कार्ड है, ठीक है। महाअवतार बाबा जी, महाअवतार बाबा जी इनका कार्ड है। जो आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं ना कि आपकी एनलाइटमेंट बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी ज्ञान अर्जित कर रहे हो, विद्या बुद्धि चल रही है, दिमाग बढ़ रहा है आपका, नॉलेज बढ़ रही है। तो जब ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं ना, आपका एक स्पिरिचुअलिटी में इतना झुकाव जाएगा, जिसके बाद ना आप पता कैसे हो जाओगे कि अगर मेरा कनेक्शन इस इंसान के साथ था, क्यों था। वो कॉन्शियसनेस बढ़ेगी आपकी, वो समझ बढ़ेगी, वो हायर पावर के साथ कनेक्शन बना पाना, ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके साथ कहीं ना कहीं। कि अगर कोई इंसान मेरी लाइफ में बार बार आ रहा था, क्यों आ रहा था, अब गया, वो क्यों गया मेरे जीवन से, क्या मेरे कर्म जुड़े थे उसके साथ, क्या मुझे सीखना था, क्या लेसन्स थे, ये आप समझोगे। अब तक मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही तो क्यों हो रही थी चांद, ये समझोगे आप अब कि आपका लोगों के साथ क्या कनेक्शन है, यही चीज़ें बार बार आपके साथ क्यों हो रही हैं, या आपके पास आपके बच्चे ऐसे हैं जो आपको परेशान करें तो वो क्यों कर रहे हैं, या आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो इस कॉन्शियसनेस में आप जाओगे, समझ पाओगे। कहा ना कि आप बहुत ज्ञान अर्जित करोगे स्पिरिचुअलिटी में। नेक्स्ट है लॉर्ड गणेशा, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपके जीवन में
नई शुरुआत है और इनफाइनाइट अबंडेंस है, बहुत सारी खुशियां हैं। डेथ का कार्ड हमेशा नई शुरुआत दिखाता है जीवन में, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है जिससे आप एक नए जीवन में कदम रखने वाले हो, ये आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक मैरिटल अफेयर का आपके जीवन से जाना, कोई ऐसा रिलेशनशिप का एंड होगा इस साल जो आपके लिए ठीक नहीं था, ये चीज़ देख रही हूँ। एक नई शुरुआत भी देख रही हूँ, कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स, लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स है। और खुतुमी का कार्ड है क्लॉक ऑफ विजडम, बहुत सारा ज्ञान बढ़ रहा है। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, आप जो भी ढूंढ रहे हो उसका आंसर आपको पता है, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं उसका आंसर आपके पास है। और ट्रस्ट व्हाट यू नो, और विश्वास रखो उस पर जो आप जानते हो, अंतर्मन से कनेक्ट करो, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए आपके लिए लव मैसेजेस भी ले लेते हैं और फिर कुछ थोड़े से और देखेंगे कि और क्या एक्सपेक्टेड है आपके। चलिए सबसे पहले 2025 में आपके लिए लव में क्या हो सकता है, और आपकी लव लाइफ में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर वर्गो, कन्या राशि। लोग ना जाएंगे आपके जीवन से, अभी ऐसा मुझे कोई नया तो दिखा नहीं जीवन में आता हुआ, कोई रिलेशनशिप एंड होगा जो ठीक नहीं था। अट्रैक्शन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, कोर इंडिपेंडेंसी। देखो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आपके लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई तो कहीं ना कहीं रिलीजन, कास्ट एक रीज़न बनेगा। दूसरी तरफ ये दिख रहा है कि आप लोग अगर मैरिड हैं तो आप लोग के बीच में एक अट्रैक्शन बढ़ेगा, एक समझ बढ़ेगी, आप लोग बहुत सारी मन की बातें कह पाओगे एक दूसरे से, ये चीज़ भी होते हुए देख रही हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि आप लोगों को ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। अगर वो कुछ कह गया तो आपने पूरा अपना सब कुछ ख़राब कर लिया, इस तरीके से नहीं। एडिक्शन नहीं होना चाहिए आपको अपने रिलेशनशिप में किसी चीज़ का। अगर आप किसी कनेक्शन में आते भी हैं या है भी आपका कोई कनेक्शन, तो आपको ना एडिक्शन नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति का, या उसके खुश होने से आप खुश हो रहे हो, उसके दुख होने, नहीं। आपकी अपनी खुद की भी एक पर्सनल लाइफ होनी चाहिए, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और येस, रिलीज योर एक्स का कार्ड तो आ ही गया। मैंने बोला ना, आप अपने एक्स को रिलीज़ करोगे, आपके जीवन से कोई ना कोई जाएगा और फिर आपका अट्रैक्शन कहीं और बढ़ सकता है, बन सकता है। ठीक है, वैसे तो नए कुछ कनेक्शंस को मैं ज़्यादा क्लियरिटी से नहीं देख पा रही हूँ, बट एक अट्रैक्शन लेवल पे कुछ स्टार्ट हो सकता है, ये चीज़ें मेरे को दिख रही हैं आपके लव लाइफ में। बट येस, आपको अपने एक्स को छोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा पार्टनर जो आपके लिए ठीक नहीं है, उनको टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। चलिए लास्ट और देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर वर्गो 2025 में लास्ट, और क्या आपके लिए लास्ट मैसेजेस आ रहे हैं फॉर वर्गो। फॉर वर्गो कन्या राशि आपके लिए और क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। आपके जीवन में लगातार एक के बाद एक ना चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, उससे आपके जीवन में बहुत असर पड़ेगा। एक के बाद एक लगातार चीज़ें होंगी, आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, क्रिटिसाइज़ किया जाएगा आपके वर्क प्लेस पे, आपके रिलेशनशिप में, कहीं भी आपको एक वैलिड क्रिटिसिज्म लेना पड़ेगा। आ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होगी, कोई स्ट्रेंजर होगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है वहाँ आपका अट्रैक्शन बढ़ जाए, या पार्टनरशिप आप कर सकते हो बिजनेस में, कोई नया व्यक्ति होगा। और हैमॉक का कार्ड है टेकिंग अ वकेशन फिजिकली और मेंटली। यस, आप कहीं ट्रैवल करने जाइए, आपके लिए वकेशन आ रही है। यस, जॉब आ रहा है, नई नौकरी आ रही है, मुझे ये भी दिख रहा है, या आप अपने काम पे थोड़ा सा ध्यान दो, ये मैसेज है। टाइम टू एक्ट, ये वक्त आ गया है एक्शन लेने का, हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। गुड लक आ रहा है, भगवान की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और एक इंसान है डार्क मैन, ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और फिर आपकी रीडिंग को एंड करते हैं। चलिए आपके रेस्ट ऑफ 2025 में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर वर्गो। वर्गो आपके रेस्ट ऑफ 2025 में और क्या एक्सपेक्टेड है वर्गो। लास्ट शफल।
तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। चलिए आपके लिए और क्या आ रहा है, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स, कुछ ज़्यादा ही सोचेंगे आप उसके बारे में, वो नहीं सोचना है। गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, कोई आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, मैंने बोला था कि कुछ आपके साथ धोखा हो सकता है या पॉलिटिक्स हो सकती है। हैप्पीनेस आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, हेल्थ अच्छी होगी आपकी। आपका डिफ़िकल्ट टाइम तो आएगा श्योरली, बट उसमें आपका ध्यान भी रखा जाएगा, भगवान की ब्लेसिंग होगी, ध्यान आपको ये भी बता रही हूँ। टेम्प्रेरी सिचुएशन, और ये जो भी चीज़ होगी ना आपकी लाइफ में सब टेम्प्रेरी होगा, ये नहीं आप सोच के बैठ जाओ कि अरे ये क्या हो गया, चीज़ें ठीक होंगी उसके बाद। समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड विलिंग टू चेंज, देखो अनविलिंग टू चेंज, कोई है आपके जीवन में जो बहुत ज़िद्दी है, आप उसको कितना भी समझा लो वो नहीं बदलेगा, तो इससे बेटर है कि आप उसको लेट गो करो, छोड़ो और आगे बढ़ो, नहीं बदलेगा वो इंसान, ठीक है। महादेव की गाइडेंस आपके लिए, उनका मैसेज आपके लिए, रीडिंग को ख़त्म करते हैं। देखते हैं महादेव जो हैं कन्या राशि आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओहो, आपके तो कुछ ज़्यादा ही गाइडेंस के कार्ड आ रहे हैं। चलिए वर्गो कन्या राशि, माय गॉड क्या हो रहा है आपके लिए, कार्ड्स कैसे उछल रहे हैं, माय गॉड। आपके लिए गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आपके लिए माइक चल रहा है ना, यस चल रहा है, आई एम सो स्केयर्ड। चलिए एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये बोला जा रहा है योर करंट नेगेटिव एटीट्यूड मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू फर्दर चैलेंजेस इन योर लाइफ, शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव अप्रोच एंड फोकसिंग ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशन विल प्रूव बेनिफिशियल। आपको महादेव ये बोल रहे हैं कि आपके जीवन में जो आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड हो गया है, ठीक है, वो आपके लाइफ में आगे चल के और प्रॉब्लम ला सकता है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपना जो एटीट्यूड है, जो आपको अपना अप्रोच है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनाना चाहिए, पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, फोकस करना चाहिए सॉल्यूशंस ढूंढने में, ना कि प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने में, ठीक है, कि प्रॉब्लम्स को ही बस देखे जा रहे हो और उसका सॉल्यूशन निकालो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए डमरू, चेंज, बदलाव, ठीक है। महादेव कह रहे हैं कि अपने आप को प्रिपेयर कर लो, इमिनेंट विंड्स ऑफ चेंज, आपके जीवन में एक हवा, एक तूफान आने वाला है जो आपके जीवन में एक बदलाव लाएगा। नोइंग दैट इट मे ब्रिंग बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल आउटकम्स, देखो आपके जीवन में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन एक और शर्त रखी गई है कि कुछ चेंजेस आपके फेवर में होंगे, कुछ चेंजेस आपके फेवर में नहीं होंगे, कुछ फेवरेबल नहीं होंगे, ठीक है, तो एक्सेप्ट करना है उसको साथ में। बट इट इज़ एन इनएस्केपेबल रियलिटी, बट ये बोला जा रहा है कि भाई ये एक जीवन की सच्चाई है, रियलिटी है जिससे आप बच नहीं सकते। तो बदलाव आएगा, अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, जिससे आप भाग नहीं सकते, ये बोला जा रहा है। सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस, मैंने बोला कि कुछ वक्त पहले ही बोला था कि कुछ वक्त के लिए आपको रुकना है, सोचना है, उसके बाद अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है किसी चीज़ में। यही बोला जा रहा है कि लॉर्ड शिवा कन्वेज दैट द टाइम हैज़ टू कम, पुट योर लॉन्ग हेल्ड प्लान्स इनटू एक्शंस फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस, कि जो बहुत लंबे समय से आप प्लान बनाते हुए आ रहे थे, मैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, अब वक्त आ गया है उसकी तरफ एक्शन लेने का, जिससे कि फ्यूचर में आपको सक्सेस मिल सके। और सक्सेस आपको मिल रही है व्हेन यू स्टार्ट एक्टिंग ऑन योर प्लान। आप जैसे ही एक्शन लेना शुरू करेंगे आप ये सक्सेस पाएंगे अपने जीवन में, तो क्लेम करो इसको और सक्सेसफुल बनो। ये क्लेम करने की ज़रूरत है आपको अपने जीवन में, ये आप हो इस घोड़ी पे सवार होके अपने जीत का परचम लहरा रहे हो, तो ये बनो, एक्शन लो, हाथ पे हाथ रख के, सिर्फ सोचने से, पुलाव बनाने से ख्याली कुछ नहीं होने वाला मेरी जान। जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। चेंज आ रहे हैं, अच्छे बुरे दोनों आएंगे, दोनों हाथ में लड्डू नहीं है, ठीक है बेसिकली। चलिए ये है आप लोग की रीडिंग वर्गो कन्या राशि। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है, मेरी मेहनत, मेरी एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिए, मुझे इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए कि मैं आप लोगों के लिए काम करती रहूं। मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए, महादेव रंग ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम पेज है।
डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, महादेव रंग ऑफिशियल आप लिखेंगे तो आपको मेरा मिलेगा। वहाँ पे आप फॉलो करिए, मैं वहाँ पे बहुत सारी पर्सनल चीज़ें अपडेट करती रहती हूँ, काफ़ी मैं कहाँ गायब हूँ क्या हूँ सब वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जाती है। उसको भी फॉलो करिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए यहाँ भी और वहाँ भी। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। जुलाई की रीडिंग में कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी अब मैं फिनिश करूँ। जुलाई की रीडिंग भी 2 से 3 दिन में कोशिश करूँगी मैं डाल दूँ। चलिए, बहुत जल्दी नई मुलाकात करेंगे जुलाई की रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।